वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ रेज मिस्टर अब्बासी। आज हम ग्रेड 9 मैथ्स में एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने लगे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स in the following. यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट, क्यूब रूट ऑफ 5। तो इस आप क्यूब रूट ऑफ 5 में आपने बताना है कि इसमें रेडिकेंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। ठीक है, तो ये आप देखें कि जो भी रेडिकल साइन के अंदर, जैसे ये रेडिकल साइन है, इसके अंदर जो भी नंबर होगा वो रेडिकेंड कहलाएगा, और जो रेडिकल साइन के बाहर छोटा सा एक नंबर होता है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे रेडिकेंड 5 और इंडेक्स 3। ये इसका आंसर हो गया है। ठीक है, इस तरह इसके सेकंड पार्ट में भी आप बता सकते हैं, फोर्थ रूट ऑफ x ओवर y। तो इसके रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है, तो आपको पता चल गया होगा कि इसका रेडिकेंड जो है वो x अपॉन y है और इंडेक्स 4। थर्ड पार्ट, फिफ्थ रूट ऑफ x स्क्वायर y z। ये फिफ्थ रूट है। इसमें भी आपके पास देखें, रेडिकल साइन के अंदर जो भी नंबर होगा वो आपका रेडिकेंड होगा। तो यहाँ पर रेडिकेंड x स्क्वायर y z है और इंडेक्स 5। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसका फर्स्ट पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। ये जो आपको गिवन है, इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये कौन सी फॉर्म में गिवन है आपको? ये है रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, ये रेडिकल साइन नज़र आ रहा है आपको, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको आप यूँ करेंगे कि 3/4 जो रेडिकेंड है वो ऐसे लिख लेंगे, और जो रेडिकल साइन अगर जब आप रिमूव करेंगे तो इसका एक्सपोनेंशियल लिखेंगे 1/2। जब रेडिकल साइन के बाहर कोई नंबर नहीं होगा तो उसकी पावर होगी 1/2। अगर यहाँ पे कोई 3 हो या 4 हो या 5 हो, कोई भी हो नंबर, तो फिर वो नंबर अपॉन में लिख लेते हैं, पावर में। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हमने 1/2 लिखा। इस तरह सेकेंड पार्ट, ये आ रहा है x/y होल पावर 5। ये भी रेडिकल साइन के अंदर ये नंबर, तो इसको भी आप लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, x/y
5, ये तो रेडिकेंड हो गया, और ये जो रेडिकल साइन जब आप हटाएंगे तो इसकी पावर आ जाएगी 1/2। जब भी रेडिकल साइन हटाते हैं स्क्वायर रूट वाला, स्क्वायर रूट जब हटेगा तो उसकी पावर होगी 1/2। ठीक है, तो इसको ज़रा फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास x/y, ये पावर ऑफ द पावर है, ये 5 1/2 से मल्टीप्लाई होके क्या होगा, 5 1 5/2। 5 जो है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 हो जाएगा ये। क्लियर। इस तरह इसका थर्ड पार्ट, y/x, पावर क्या है इसकी, -5, और ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ y/x टू द पावर -5। इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसको हम कुछ इस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे कि पहले तो हम रेडिकेंड लिख लेंगे y/x पावर -5। ठीक है जनाब, ये तो हो गया रेडिकेंड। और जब यहाँ पे रेडिकल साइन के बाहर आप ये देख रहे हैं छोटा सा क्यूब लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है ये, तो इसको आप लिखेंगे 1/3। जो भी नंबर रेडिकल साइन के बाहर यहाँ पे होगा छोटा सा, तो वो रूट कहलाता है, यानी क्यूब रूट है जैसे ये, तो इसको हम लिखेंगे 1/3। ठीक है, तो फिर आप ये देखें कि ये -5 है पावर इसकी y/x की, तो अगर हम इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दें, यानी कि इसको इन्वर्ट कर दें नंबर को, जैसे कि ये x को ऊपर लिख लें और y को नीचे डिनोमिनेटर में लिख लें, तो फिर ये पावर जो होगी वो प्लस की 5 हो जाएगी। ठीक है, जब भी आप नंबर को इन्वर्ट करेंगे तो पावर जो है वो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने साइन चेंज कर दिया। अब ये 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x/y, और 5 1 5/3, ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। इस तरह इसका फोर्थ पार्ट, क्यूब रूट ऑफ y/z, क्यूब रूट है इसका ये, और होल पावर इसकी क्या है, yz की 7। तो इसको आपने सबसे पहले रेडिकेंड yz पावर 7, ये आपने रेडिकेंड लिखा, और इसकी जो क्यूब रूट है इसको आप अपॉन में लिखेंगे 1/3। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, yz होल पावर 7/3, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया। फिफ्थ पार्ट पर आते हैं, क्यूब 27, 9th रूट है ये इसका, 27 का 9th रूट, तो इसको हम पढ़ते हैं 9th रूट ऑफ 27। तो इसका रेडिकेंट 27 है और इसका रूट जो है वो 9 है, तो 1/9, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। ठीक है, सिक्स पार्ट, -64 होल पावर 2 क्यूब रूट। तो यहाँ पर देखें कि ये क्यूब रूट है, तो सबसे पहले तो हम इसका रेडिकेंड जो कि -64 होल स्क्वायर है, इसको आपने सबसे पहले लिख लिया। उसके बाद ये क्यूब रूट है, तो इसको आपने 1/3 लिखना है। ठीक है, तो ये 2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो माइनस का 64 और ये 2/3, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। अब हम आते हैं
पार्ट 7 पर, तो ये आ जाता है आपके पास क्यूब रूट ऑफ 1/2 होल पावर m। इसको आप लिखें, सबसे पहले तो इसका रेडिकेंट 1/2 है, उसकी पावर क्या है m है, और ये क्यूब रूट है तो इसलिए इसको 1/3 लिखेंगे। m को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1/2 m/3, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। अब हम आते हैं इसके 8 पार्ट पर। 8 पार्ट ये लिखते हैं कि 5th रूट ऑफ xy होल पावर 3, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, रेडिकेंट लिख लेते हैं। ये रेडिकेंट हो गया, इसकी कौन सा ये पावर है 5th, तो 5th रूट है ये, तो 1/5, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा xy और 3/5, 3 1 से 3/5, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती है। इसका जो लास्ट पार्ट है 9th, वो है क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4/3। तो क्यूब रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है और ये बाहर वाला जो है वो क्यूब रूट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे। ये 4/3 और स्क्वायर रूट की वजह से क्या लिखेंगे 1/2। क्लियर होगी बात। ये जो स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है आपको, क्यूब रूट के अंदर जो एक स्क्वायर रूट गिवन है, सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, और फिर हम क्यूब रूट जब रिमूव करते हैं तो पावर क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी 1/3। जो क्यूब रूट है तो 1/3 लिखेंगे। अब 1 को 1 से और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 4/3 1/6। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें लिखते हैं ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। तो ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, क्वेश्चंस तमाम पार्ट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। इसको आपने रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 में रेडिकल फॉर्म में गिवन था क्वेश्चन, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया था। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 में इसके बिल्कुल उलट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें पार्ट 1 में ये आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, ठीक है, और उसकी होल पावर क्या है 1/7 है। तो ये पावर ऑफ द पावर है, तो हम जो 5/3 है इसको ऐसे रहने देंगे, और ये 1/7 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5th रूट है, ठीक है। इसको आपने रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना था। तो जो भी होल पावर होगी 1/7, तो आपने यहाँ पे 7 लिखना है इसके रेडिकल साइन के बाहर, ठीक है। इस तरह इसका सेकंड पार्ट देखें। जैसे ये आ रहा है a b की पावर -2 और ये 1/3 होल पावर है, ये 1/3। तो इसको आपने रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है।
सबसे पहले आप देखें जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे a की पावर तो 1 पॉजिटिव है, b की पावर क्या है माइनस में है, इसको आप प्लस में लाने के लिए इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, जब ये नीचे a के नीचे आएगी तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक है, और इसकी पावर क्या है 1/3। अब इसको आपने रेडिकल फॉर्म में लिखना है, तो पहले आपने रेडिकल साइन यहाँ बनाना है। ये रेडिकल साइन है a/b², और क्या है ये क्यूब रूट है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया आपने। तो ये रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, इस तरह इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं। ये है 5/7 होल पावर 3, और उसकी जो होल पावर है वो है 5/7। इसको हम रेडिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ये देखें पावर जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगी, 15 हो जाएगा। ये 5/7 3 × 5 आप ऐसे लिख लें, और 1/7 आपने यहाँ रहने दिए। ये 5 था ऊपर, 7 के ऊपर 5 था, वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर 1/7 रह जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5/7, 3 5 15, और ये 1/7 है तो 7th रूट हुआ। ये आपने रेडिकल फॉर्म में इस तरह से लिख लिया। ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट b/a होल पावर -m/2, इसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है रेडिकल फॉर्म में। हमने आपको पहले बताया था कि अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये इसकी जो पावर है वो साइन उसका चेंज हो जाता है। तो ये -m/2 है, तो हम इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो इसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर है उसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो इन्वर्ट कर दिया आपने नंबर को। ठीक है, इससे क्या हुआ कि इसका जो पावर है वो इसका साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया ये। अब हम इसको हमने रेडिकल फॉर्म में चूँकि लिखना है, इसलिए पहले आप लिखेंगे a/b, ये पावर आप इस पर m लिखेंगे, और यहाँ पर होल पावर में 1/2 शो करेंगे। ठीक है, और ये इसको आप फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट है, चूँकि 1/2 है तो स्क्वायर रूट कहलाता है ये, स्क्वायर रूट ऑफ a/b होल पावर m। तो ये इसका आंसर हो जाता है। क्लियर, इसका जो लास्ट पार्ट है 5, इस पर आते हैं हम। 11/13 और 12/13, और ये होल पावर क्या है 1/5। इसको आप सिंपली रेडिकल फॉर्म में लिख लें। ये 1/5 है तो 5th रूट हुआ, ये 5th रूट ऑफ 11/13 और 12/13, ये इसकी रेडिकल फॉर्म बन जाती है। क्लियर, तो यूँ हमारी एक्सरसाइज 1.3 इख्तिताम को पहुँची। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।